कहते हैं कलयुग में यदि कोई भगवान इस सृष्टि पर मौजूद है तो वह प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हैं। और इसी बात का प्रमाण जम्मू के मोती बाजार में स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में मिलता है। जहां पर लोगों की धारणाओं के मुताबिक हनुमान जी की मूर्ति दिन में कई बार मुस्कुराते व अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। क्या कुछ और विशेषताएं इस मंदिर के बारे में आप बताना चाहेंगे? जय श्री राम। पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा यंग बाइट्स का, जो कि आज मंगलवार को चल के यहाँ पे आए हैं। तो चमत्कार के बारे में क्या बताऊँ कि हनुमान जी की इतनी शक्ति है इस पूरे संसार में, क्योंकि कलयुग में चारों युगों में इनका प्रताप है। चारों युग में इनका प्रताप है, कलयुग में भी ये विराजमान है। अब कहाँ है ये पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम की भक्ति में समाधि में लीन है, किस पहाड़ में है पता नहीं, लेकिन इतना है कि यहाँ पे लोग कम से कम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दूर छोड़ के, कितने मंदिर रास्ते में आते होंगे हनुमान जी के, गांधीनगर से बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं। कुछ अमेरिका तक सेटल अगर हो गए हैं, वो भी काफ़ी देर में उनको सपने में आता है कि हमें हनुमान जी की आपकी मूर्ति के दर्शन हुए, तो कुछ साल के बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं कि हमें सपने में ये वाले हनुमान जी आए थे, तो हमें इनके दर्शन करने आना था। और बताते कि मोती बाजार में इस तरह से, हाँ, तो बहुत लोगों ने बताया कि एक अंकल यहाँ पे आए थे, कहते बेटा मैं बचपन में यहाँ आता था, तो मैं अमेरिका सेटल हो गया हूँ, तो मुझे ये मूर्ति बार बार दिखती है सपने में, तो स्पेशल मैं इंडिया में आया ही दर्शन के करने के लिए हूँ। तो बाकी यही इनकी मूर्ति के क्या होता है कि कभी कुछ गलत होगा, थोड़ा सा इंसान है, गलती होती है, तो इनका चेहरा एकदम से गंभीर हो जाएगा। कुछ खुशी वाली बात होती है, राम नाम लिया जाए या कोई भी राम नाम का जप कर रहा हो, गा के कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो इनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। और ये सिर्फ कुछ महीनों में नहीं, ये रोज़ ही आप खुद 10 मिनट खड़े हो जाओगे ना, आप उनके चेहरे का वो बदलाव नज़र आएगा, गंभीर, हंसी वाले, थोड़े सैड में। पूरा ये बचपन में मैं खुद देखता आ रहा हूँ कि मेरे लोग पूछते भी हैं कि ये हंस क्यों रहे हैं, तो हम तो देखते रहते हैं चीज़ें, हमें तो पता है। तो ये चमत्कार सबसे बड़ा ये है कि मूर्ति अपने ने तो वो ये मान सकते हैं कि साक्षात हनुमान जी का वास जो है यहाँ। हाँ, देखो साक्षात होना है तो पुरानी मूर्ति है। दूसरा क्या है कि जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब वो जीवित करते हैं, वो अगर अच्छे तरीके से अच्छे ब्राह्मणों पंडितों द्वारा किया गया हो तो नेचुरली, और वहाँ पे गुणगान, हनुमान जी के मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण पाठ, रामचरितमानस होता है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, और एक रामायण लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा, रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी द्वारा, स्वामी तुलसीदास जी द्वारा। तो ऐसा है, जब उनके सामने रामचरितमानस का पाठ होगा या राम राम सीता राम ही कोई बोलेगा, तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है। तो जागृत होने के कारण मुझे तो बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, कुछ मैं बता भी नहीं सकता, कुछ ऐसे होते हैं, अपने अनुभव होते हैं कुछ, कि मैं अगर काफ़ी देर से पूजा कर रहा हूँ तो साक्षात तो किसी को नहीं दिखते, लेकिन महसूस कराते हैं, और चमत्कार इतने हैं कि वो कुछ बातें नहीं बता सकता हूँ, तो साक्षात हैं, बस ये है। आज की जो जनरेशन है, जो जिनको बच्चों को लाना चाहिए, कुछ लाते भी है, लेकिन उस हद तक नहीं ला पा रहे हैं, उस हद तक जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है, फ़ोन का चलन जिस तरह से वो ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मंदिरों की तरफ अग्रसर होना बहुत कम हो चुका। उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं खुद बोलना चाहता था कि आज जितनी भी जनरेशन है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, 18 अबव है, कुछ भी है, सब, इवन कि हम भी हैं, सोशल मीडिया जब एक बार हाथ फ़ोन आ जाए तो छूटता नहीं एकदम से, क्योंकि माया का प्रभाव है ये। तो माया के प्रभाव से छूटने के लिए क्या है कि मोबाइल थोड़ा कम करो, मोबाइल के अच्छे भी आप यूज़ कर सकते हो उसको, जैसे कि अगर आप उसमें मंत्र याद कर सकते हो, यूट्यूब से अच्छी चीज़ें, रामायण देख सकते हो, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनको सुन सकते हो, आध्यात्मिक जो हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहते हैं? पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को, देखो आजकल के पेरेंट्स भी, सबको मैं ये कहूँगा कि अपनी संस्कृति से जुड़िए। अगर हमारा धर्म बचेगा ना तो हमारा देश बचेगा, सबसे बड़ी बात है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। आजकल क्या हो गया कि बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अब डोगरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। मैं कहता हूँ मातृभाषा सबको आनी चाहिए। अगर कोई डोगरा है तो उसको डोगरी बोलना आनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नहीं भी आती, कोशिश करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे ज़रूर बोलें। इंग्लिश की जहाँ नीड है ना वहाँ बोलें। और जहाँ तक इंग्लिश लोग बोलते हैं, वो ऐसे लोगों के सामने इंग्लिश बोल देते हैं जिनको आती भी नहीं है। जहाँ बोलनी चाहिए इंग्लिश वहाँ बोलनी है, अपनी डोगरी भाषा ज़रूर बोलनी है, राष्ट्रभाषा ज़रूर बोलनी है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी से जो भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, मैं उनको सबको ये कहूँगा, हनुमान जी से जुड़िए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार, कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिए। उनकी पढ़ाई में बहुत बदलाव आएगा।
अपने धर्म से जुड़िए, हमारा देश बचेगा। गायत्री मंत्र करिए, गायत्री मंत्र से बुद्धि तीव्र होगी। गायत्री मंत्र में एक आखिरी लाइन आती है, धियो यो न प्रचोदयात्। उसका मतलब यही है कि मेरी बुद्धि को प्रेरित करो, सही क्या है गलत क्या है। तो सब कुछ करो, इंग्लिश सीखो, सब कुछ सीखो, अपनी मातृभाषा संस्कृति से जुड़ो, कुछ कुछ मंत्र याद रखो। बहुत सारे ऐसे पंथ भी हैं जो जिनकी सारा समाज, जरूरी नहीं है कि वो पंडित होगा उसको तभी मंत्र आते होंगे, उनको तभी मंत्र आते हैं। मंत्र सीखें, अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत खतरनाक आने वाला है। तो धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, यही मेरी अपील है सब लोगों से। तो मंदिर के पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो हनुमान जी का ये मंदिर है, ये कितना पुराना है, क्या कुछ विशेषताएं मंदिर की आप बताएंगे हमें? मंदिर कम से कम 80 साल से ऊपर पुराना है जी। यहाँ पर पहले मिट्टी की मूर्ति होती थी, तो फिर इसको मॉडिफाई किया यहाँ के लोगों ने, आपस में पैसे शेयर करके बाहर से मूर्ति लाई, स्थापना कराई यहाँ पर जी और ये मंदिर बनाया और मेरे पापा को सौंपा। जी और मेरे पापा कम से कम 60 साल से ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनका बेटा हूँ, मुझे भी 30 साल से ऊपर हो गया बैठे हुए। जी। और यहाँ पर लोग आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। जी। तो लगभग 100 साल हो चुके हैं इस मंदिर को। हाँ, लगभग 100 साल हो गए हैं। तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय लोग ही यहाँ पर आते हैं? ना बड़े बड़े दूर से ऐसे बहुत फॉरन से भी आते हैं बीच बीच में। जी। फॉरन के वहाँ से भी आते हैं लोग माथा टेकने, और दूर दूर से भी आते हैं। जो भी अपनी मनोकामना हो उनकी पूरी रहती है और यहाँ पर बहुत चमत्कार होते हैं। जी। विशेषकर क्या क्या चमत्कार जो आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर एक करना बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है यहाँ पर। पहले मैं तब था ही नहीं, मैंने सुना है लोगों से। यहाँ पर इस साइड से बहुत आग लगी थी यहाँ पर। जी। नीचे लकड़ी का होता था आरा, बहुत आग, इतनी आग थी कि आगे जलती जा रही थी। यहाँ पर मंदिर की दीवारें काली हो गई, तो ऊपर झंडा था हनुमान जी का, वो बीच में झूल रहा था झंडा, चलता रहा नहीं, वो जला नहीं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जी। और भी होते रहते हैं। जी। लोग जो आते हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति यहाँ पर होती है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो पूरी हो जाएगी उनकी। जी। इसके साथ आपको बताएं कि यह हनुमान जी अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी मुस्कुरा रहे, कभी गंभीर होते हैं, कभी छोटा स्माइल देते हैं, ऐसे अपना दर्शन देते रहते हैं लोगों को। तो ये कब कब देते हैं, मंगलवार को विशेष करें या कभी भी? मंगलवार जब आरती होती है उसके बाद तो अलग ही रूप होता है इनका, आरती के बाद। जी। साक्षात हम ये कहेंगे कि हनुमान जी यहाँ पे हाँ, इनकी विराजमान। स्थापना बहुत अच्छी हुई है, पुराने पंडित थे उन्होंने स्थापना की हुई है, जैसे बिल्कुल प्रकट हो गए बीच में, ऐसे जी। लगता है। तो यहाँ पर आज हम आपको हनुमान जी के मंदिर मोती बाज़ार में लेकर आए थे और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं ये हमने आपको बताया। और इसके अलावा यह हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, लगभग 100 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में कई सारे चमत्कार जो हैं हो चुके हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करते हैं और संकट मोचन, जिस तरह से हनुमान जी हैं श्री राम जी के परम भक्त हैं और ये सबके संकट हरते जो भी इनकी शरण में आते हैं। उसके अलावा ये भी यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी शाम के समय जब आरती होती है तो यहाँ पर जो हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कान जो है कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, उनके चेहरों के रंग जो है वो बदलते रहते हैं। ऐसे ये सुनने को आया हुआ, तो कहीं काफ़ी चमत्कारी ये मंदिर है और आजकल की जनरेशन को जो है अपने माता पिता को जो है अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जो आना चाहिए, ताकि वो अपनी संस्कृति को भी बरकरार रख सके और भगवान के दर्शन प्राप्त कर सके। अगले ब्रेक लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स। जब